मीडिया में डिबेट की भूमिका ज्यादा रहती है। डिबेट को लाखों लोग देखते हैं ताकि उनके सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएं। पर अगर डिबेट का मुद्दा ही जनता के सवालों पर ना हो तो आज हम देखेंगे हमारे देश के दोनों तरफ के मीडिया को, गोदी मीडिया को और रियल मीडिया को, कि उनके एंकरों ने किन मुद्दों पर अपनी डिबेट की और किसने जनता के मुद्दे उठाए और सरकार से सवाल किए। पहले बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, नीतीश कुमार क्यों बौखलाए, क्या नौकरी बना चुनावी मुद्दा। दूसरा, सबसे बड़ा सवाल, सरकारों को देखकर क्यों बदल जाते हैं नेताओं की भाषा। तीसरा, महंगी दाल महंगे आलू प्याज कब तक रोएगा इंसान। चौथा, अब रोजगार प्रतियोगिता दिलाएगी बिहार में सीएम की नौकरी। और पांचवा, बिहार की लड़ाई पाकिस्तान और चीन पर आई। संदीप ने अपने डिबेट के जरिए जनता के मुद्दों पर चर्चा की। इस बार उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया और बीजेपी नेताओं से सवाल भी किए। प्याज के दाम जो बढ़ रहे हैं उसकी चिंता सबको है और सरकार उस पर पूरी तरह से ध्यान दे कि ये जो सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं ये एकदम बिल्कुल टाइमिंग इनका एक तरीके से बहुत ज्यादा मैच नहीं कर पाते, कई बार कंट्रोल में आ जाएंगे। सीजनैलिटी आपने बता दिया कि मौसम के चलते ऐसा हो रहा है, पर यहाँ पर जो 21% महंगाई दर है ना, पिछले साल 100 रुपए में जो सब्जी खरीद रहा था अब उसे खरीदने में मुझे 121 रुपए की जरूरत है। ये सीजनैलिटी मत बताइए, पिछले साल भी यही मौसम था, यही हाल था अक्टूबर में। इस बार के अक्टूबर में मुझे 121 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, पर कोई उफ नहीं कर रहा। साल हो गई है नहीं, ये सालों साल में हमारे देश में कई सरकारें बदल गई। 6 साल से आपकी सरकार है, 6 साल पहले आप क्या किया करते थे? घेर लेते थे सरकार को, धरने प्रदर्शन होते थे। सुषमा स्वराज केंद्रीय खाद्य भंडार की लिस्ट लेकर बैठ जाती थी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज उस वक्त, ध्यान है ना वो दृश्य। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की और जानते हैं पिछले हफ्ते उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, आरएसएस का सफर, कैसे हिंदुत्व को सियासत साधने के लिए गढ़ा गया। दूसरा, बैंकरप्ट पॉलिटिक्स, कंगाल और खोखले देश को जब कोई संभालने वाला ना होगा। तीसरा, गवर्नमेंट कंपनीज ऑन सेल, 16 नवंबर तक 50% डिस्काउंट। चौथा, बिहार 2020, जान लीजिए किसे वोट देकर बिहार संभालने भेजेंगे आप। और पांचवा, बिहार इलेक्शन, गठबंधन के भीतर गठबंधन, कोई किसी का नहीं। प्रसून वाजपेयी अक्सर जरूरी मुद्दे उठाकर सरकार से सवाल करते हैं और कुछ जरूरी बातों को विस्तार से भी हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की और प्राइवेटाइजेशन को लेकर कुछ सवाल उठाए। और भारत एक ऐसा देश है जहां दीपावली के मौके पर हर बरस या बरसों बरस से चकाचौंध के साथ खरीद फरोख्त खूब होती रही है, लेकिन इस बार दीपावली के मौके पर अगर भारत ही बिक जाए तो आप क्या करेंगे? भारत या इंडिया, जो शब्द लेना है ले लीजिए, लेकिन दीपावली के मौके पर पैसा हर किसी को चाहिए और अगर सरकारी खजाना खाली है तो फिर पैसा सरकार को भी चाहिए। तो सरकार तैयारी कर रही है कि दीपावली तक किसी भी हालत में इस देश के भीतर में बड़े बड़े संस्थानों को कौड़ियों के मोल बेच दिया जाए। तारीख भी एक लिहाज से तय कर ली गई है, 16 नवंबर। तब तक चीजें अनुकूल हो जानी चाहिए, माल बिक जाना चाहिए और जो माल बिकेगा बाजार में उस माल के साथ शब्द या तो भारत जुड़ा होगा या फिर इंडिया जुड़ा होगा। और उसे जब बनाया गया था भारत के भीतर में, तब भारत धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। आइए अब बात करते हैं हमारे गोदी मीडिया के न्यूज चैनलों की। सबसे पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की और जानते हैं उनके द्वारा पिछले हफ्ते उठाए गए मुद्दों के बारे में। पहला, काले कानून के भरोसे परमबीर सिंह। दूसरा, टीआरपी केस में परमबीर बेनकाब, अर्नब का ऐलान, एफआईआर से डरेंगे नहीं लड़ेंगे। तीसरा, परमबीर सिंह का झूठ महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत बन गया। चौथा, रिपब्लिक से साजिश कब तक। और पांचवा, महिला अपमान कांग्रेस का संस्कार। अर्नब ज्यादातर अपनी डिबेट्स टीआरपी घोटाले के मसले पर कर रहे हैं आजकल और मुंबई पुलिस पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं मुंबई पुलिस भी सक्रिय दिख रही है, वह पहले ही रिपब्लिक के कई एम्प्लॉइज पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है। आइए अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की और जानते हैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे कौन से थे। पहला, तुम हमें वोट दो, हम कोरोना टीका देंगे, बिहार में किसकी जीत किसकी हार।
दूसरा, दंगे के साजिशकर्ता से राहुल की हमदर्दी, दंगा तंत्र से सहानुभूति क्यों? तीसरा, बिहार में किसकी बहार, मगध की धरती पर किसका लहराएगा परचम? चौथा, लोकतंत्र की दुहाई, सियासी चढ़ाई, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन। और पांचवा, प्रधानमंत्री मोदी की ललकार, राष्ट्रवाद की हुंकार, जनता किसके साथ, कौन मलेगा हाथ? अमीश अपने डिबेट के मुद्दे ज्यादातर विपक्ष को टारगेट करने वाले रखते हैं या किसी धर्म के मुद्दे पर। इस बार भी उनके मुद्दे इन्हीं पर आधारित दिख रहे हैं और वे सवाल भी सरकार की जगह विपक्ष से ही कर रहे हैं। गलवान और पुलवामा का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बिहार के सपूत शहीद हो गए लेकिन भारत माता का सिर नहीं झुकने दिया। वहीं आरजेडी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में लालटेन का जमाना गया क्योंकि यहाँ बिजली की खपत 3 गुना बढ़ गई है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी कर दी कि 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई है और 10 नवंबर को नीतीश जी की विदाई तय है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार में राष्ट्रवाद का मुद्दा महागठबंधन पर बहुत भारी पड़ेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे निर्णायक बहस, सबसे बड़ी बहस। आर पार मोदी की ललकार, राष्ट्रवाद की हुंकार। तो आपने देखा इस हफ्ते दोनों तरफ के मीडिया के द्वारा उठाए गए मुद्दों को। हम उम्मीद करते हैं कि गोदी मीडिया अपने डिबेट्स के जरिए जनता के मुद्दे भी उठाएगा और सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करेगा और सवाल भी करेगा। हम इसकी उम्मीद करेंगे, आप भी करिए। उम्मीद है शायद ऐसा कभी हो ही जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.